नमस्कार, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ शक्ति और संस्कृति। नमस्कार। नमस्ते पूनम जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपने आपके घर का आमंत्रण दिया, मुझे आशीर्वाद सा लग रहा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आज हम एक लेजेंडरी मैं क्या कह सकती हूँ लेडी से मिलने वाले हैं, दी इक्कत लेडी। तो इनसे हम नेशनल हैंडलूम्स डे पर एक स्पेशल बात करेंगे अबाउट साड़ीज, देयर स्टोरीज एंड मेकर्स। चलिए, द इक्कत लेडी, born in Patiala and now in Hyderabad, अंजू पोदार जी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। Three words to describe a sari. Fluidity, color and the flow of the fabric. टेक्निक, हाँ। टेक्निक। आपको इक्कत या पाटन पटोला में से सिर्फ एक ही चूज करना है, अपना फेवरेट कौन सा होगा? तो मुझे एट प्रेजेंट मुझे कॉटन बहुत पसंद है, मुझे सूती कपड़ा बहुत पसंद है। फास्ट फैशन के दौर में युवाओं को हथकरघा से कैसे जोड़े रखें? जो आज की डिमांड है, लाइक ब्यूटीफुल ब्लाउजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेप्स, फिगर हगिंग ड्रेप्स, walking there, enhancing the look of their leg, whatever they want to enhance and showcase. I present to you today with pride and respect my book on handlooms, my saris, their makers and our stories on handloom day. आज मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ, शी इज़ नोन एज इक्कत लेडी। और जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई एकदम से क्लासिकल डांसर हो या कुछ ऐसी खोई हुई आंखें हो। एंड व्हेन यू लुक एट हर, यू लुकिंग एट द एंशिएंट इंडिया, हर एनर्जीज and the way she carries herself to the house that we are in, जो घर में हम हैं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहाँ से एंशिएंट इंडिया का सामान इस घर में ना हो। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग से लेके तेलिया रुमाल की साड़ी तक, पोचमपल्ली की इक्कत से लेके ओडिशा के क्राफ्ट्स तक, इन्होंने अपने क्राफ्ट्स को अपना माना है। इट्स लाइक अ सेकेंड स्किन। और इतना प्यार मैंने शायद ही कहीं और देखा। द इक्कत लेडी, born in Patiala and now in Hyderabad, अंजू पोदार जी, नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। तो आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुरुआत करूं। आप इतना अच्छे से बोली, मुझे तो शर्म ही आ गई। ये आपका सच है। हमारा ये मानना है कि संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली सिर्फ शक्ति होती है, और उस शक्ति का प्रहार ऐसे होता है, प्यार और प्रहार ऐसे होता है कि अगर उसको संजो के रखना है तो आपने जैसे घर बनाया है, आपने अपने आप को रखा है, ऐसा लगता है एक बहुत प्यारा सा संसार आपने जोड़ के रखा हुआ है। और जब प्रहार होता है शक्ति का, वो तो दुनिया देखती है। पहला मेरा सवाल ये होगा
कि आपको कभी ऐसा लगा दैट यूर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड? मैं एक पहले भी बताया हुआ है, मैं एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुई, 100 बच्चे थे हम लोग। 100 बच्चे? 100, we were 100 people or more than 100 in the अच्छा, house. हाँ जी। 4 families living together, 1 kitchen. I was one of the middle child, so I was very comfortable in my skin because no one was paying too much attention, eyes all the time on top of me. अच्छा So I was a comfortable child, जी। and I was a dark child. Right from the childhood they used to think कि इतनी काली क्यों हो गई। बात यह है कि हम संयुक्त फैमिली में पैदा हुए जी। और बहुत पसंद था, बहुत सहारा था, एंड आई वॉज कम्फर्टेबल इन माई जोन। मिडिल चाइल्ड। लेटर ऑन व्हेन आई वाज स्टडिंग अब्रॉड आई डिड स्टडी कि बच्चा यदि बड़ा हो या सबसे छोटा हो या मिडिल चाइल्ड हो जी। तो उसके प्रकृति में और स्वभाव में क्या अंतर होता है। आई फेल्ट वेरी सिक्योर बिकॉज आई वॉज नेवर अंडर द आई ऑफ समवन। जी। I used to read a lot, read 5 books a day, हाँ and I always became the heroine of my book. So I was very, 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 very happy like doing that. तो पढ़ते पढ़ते मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। ये नहीं कि नंबर अच्छे आए, but I like the thought of reading. जी। So when I did 16 years of संस्कृत पढ़े थे हम, तो मैंने उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा था, कुमार संभरम पढ़ा था कालिदास की, तो उसमें मानसरोवर और कैलाश का वर्णन था। जी। तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं उनके दर्शन करूं, वहाँ यात्रा करूं। मैंने सुना था कि वहाँ एक काकभूषणी जी रहते हैं, मेरी अम्मा ने बताया था, और भी कि यदि मानसरोवर में उनके दर्शन हो जाएं तो योर माइंड वुड बी विदाउट एनी थॉट, इट विल बी स्टिल, एंड आई फेल्ट इट। हम लोग 4 जने गए थे। जब हम मानसरोवर गए तो एक इतना बड़ा विशाल सी काली चिड़िया आई, तो वो काकभूषण जी ही थे। मैंने फ़ोटो खींचने की कोशिश की पर वो उड़ गए। तो 3 दिन जो मैं मानसरोवर में थी, मैं बताना चाहती हूँ, मैं इतनी शांति में थी, मेरे को ना कोई विचार, ना कोई थॉट, ना किसी की याद। इट वाज लाइक ब्लिस, टोटल ब्लिस। तो अभी भी लेटर ऑन इन लाइफ जब भी मैं, मुझको कुछ मुश्किल होती है या आई हैड टीबी ट्वाइस ओवर, और व्हेन एवर आई एम इन लॉट्स ऑफ पेन, आई क्लोज माई आइज एंड आई पिक्चर दैट फीलिंग कि मैं मानसरोवर में काकभूषण जी के स्थल पर हूँ। तो उससे मुझे बहुत ही आराम मिला और बहुत सुकून मिला। फिर जब कैलाश चढ़ने की बात हुई तो मैं पतली दुबली थी ही थी, और मैं एक्सरसाइज भी नहीं करती थी। तो 53 किलोमीटर 18,600 53 किलोमीटर इन 3 days, हाँ। एंड 18,600 चढ़ना था। अब मैंने याक भी नहीं ली, उस समय घोड़ा तो था नहीं। दिस वाज 2001। जब मैं थकती थी तो मैं सोचती थी मेरे पिताजी को क्या पसंद आएगा, कि मैं याक पे चढ़ूं या पैदल चढ़ूं। मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि जब मैं कुछ करना चाहती हूँ और शरीर या मन थोड़ा साथ नहीं देता, तो आई टेक एनर्जी फ्रॉम माई एल्डर्स, उनकी एनर्जी मिलती है, तो उस बहाने चली गई। पिछले हफ्ते ही मेरी दोनों बेटियां पल्लवी और अवंतिका गए थे कैलाश मानसरोवर। उन्होंने घोड़ा भी ले लिया, और अब तो 22 किलोमीटर कम भी हो गया। तो बोले अम्मा आपने कैसे किया? मैंने कहा मेरे को जब तकलीफ़ हुई मैंने पिताजी को याद किया, उन्होंने मुझे ऊपर चढ़ा दिया। दिस इज़ व्हाट हैपेंड। आप इतना तो मानती होगी कि मानसरोवर वही जा सकता है जिसका बुलावा आता है? हाँ, तो बहुत ज़्यादा, कहीं पर भी कुछ भी करना है, आप अच्छे से स्मरण करें, आपका हो जाएगा काम। वो तो बोलते ही बुलावा आएगा तो आएगा ही। जैसे बताती हूँ, बोलते हैं ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। फिर से उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि कितना भी आप सोच लें, पर आपको परिश्रम करना ही पड़ता है। यदि शेर के सामने आपने हिरन को रख दिया, शेर सोचता है कि मेरे कर्म में, मेरे भाग्य में है कि हिरन मैं खाऊंगा। हिरन रख दिया, परंतु शेर को पंजा उठा के हिरन को मुंह में लेके चबाना तो पड़ेगा ही ना। तो इसी तरह हर सृष्टि में भगवान हमारे को मौका देता है, या डिवाइन है जो मौके देते हैं, चीज़ हमारे सामने रहती है, पर हमको देख के अपना प्रयास करके उसको करना होता है। हम लोग ऐसे नहीं बैठ सकते चुपचाप कि हमारे भाग्य में है, स्पिरिट कर रही है, तो इट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। बट व्हाट आई ऑल्सो बिलीव इज़ थिंकिंग पॉजिटिव। ये भी मेरा बचपन से चालू हुआ। हम लोग मोदी नगर में रहते थे, वहाँ से जाते थे मेरठ।
वहाँ एक होता था नौचंदी का मेला। हम बोले ना इतने सारे भाई बहन थे, हाँ। तो घर पे कर्फ्यू रहता था कि 8 बजे आना है। तो जब भाई लोग बोलते थे, सब बच्चों को बोल दिया जाता था कि बोलना कि 2 रेलवे क्रॉसिंग है, हाँ? यदि हम 10 मिनट लेट हो रहे हैं तो बोलेंगे 1 रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। यदि ज़्यादा लेट हो रहे हैं तो बोलेंगे दोनों रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। पर जब वो बोलते थे ना, वो वैसा ही हो जाता था। जब भी वो सोच डालते थे हम लोग के दिमाग में, मैनिफेस्टेशन। हाँ। तो आजकल मैं कभी सोचती ही नहीं कि ये नहीं होगा। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि होकर ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग का ना बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। हम सोचते ही नहीं कि हमारे भाग्य में है या नहीं है। अच्छा है, यू सेंड पॉजिटिव एनर्जी, इट हैपन्स। पुट्टपाका, भुज, पाटन, फूलिया, बनारस में से कौन सी कारीगर बस्ती ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मुझे तो ना सभी जगह गई और सबकी अलग अलग खूबियाँ हैं। तो मुझे तो हर चीज़ का ही मोह है। मुझे बनारस के बुनकर भी पसंद है, मुझे फुलिया के भी पसंद है, उड़ीसा के भी। मैं ये नहीं बोल सकती कि एक से दूसरा ज़्यादा बड़ा। मुझे सबकी नवीनता, सबकी खासियत पसंद है। ओके, ये बहुत डिप्लोमेटिक था। आपको नहीं, कोई तो पसंद नहीं, होगा। नहीं, हाँ। सच में। मैंने मुझे किसी में से उसकी चमक, और वो जैसे शादी का समय हो तो मैं बनारस का पहन लूँगी। जी। पाटन पटोला की बात ये अलग है क्योंकि वो लाइट वेट है, कहीं पर भी जाओ ले जाओ, सर भी नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो पसंद है। उड़ीसा की अभी नई नई मुझे कैलीग्राफी के कारण पसंद है। मुझे बांधनी भी बहुत पसंद है, मुझे लहरिया भी बहुत पसंद है। तो आजकल अभी मैं नया शौक चढ़ा है जामदानी का, ढाकाई वाली, उसका। अभी मैंने एक 500 काउंट की खादी की साड़ी ली, ऐसे लगता है एयर उड़ रही है। तो हर की अलग खासियत है ना। खाने में भी तो यही नहीं बोल सकते ना आलू ही पसंद है या टमाटर ही पसंद है। मिलजुल के ना संतुलित भोजन होता है। आप हमें आपकी ये हमारी रिक्वेस्ट है, कंपल्शन नहीं है, कि आपकी फेवरेट कोई साड़ी हाँ। दिखाएंगे? 2-3 साड़ियाँ जो आपकी फेवरेट है दिखा पाएंगे? मेरे को तो सभी पसंद है। कई तो फेवरेट मेरी मैंने म्यूजियम्स में दे दी या बनते बनते। म्यूजियम्स में आपने साड़ियाँ दे दी? हाँ जी। दोस्त आपको इक्कत लेडी कहते हैं। रोजमर्रा और सफर के लिए इक्कत आपकी पसंदीदा क्यों है? मैं बताती हूँ। एक तो इट ब्रीथ्स वेरी वेल, इट्स कॉटन, इट्स नॉट अ सॉलिड कलर। व्हेन आई ट्रैवल इट डजंट गेट क्रश्ड, इसका लॉट्स ऑफ कलर एंड आई वेरी कंफर्टेबल इन इट, लो इन मेंटेनेंस एंड वेरी गुड इन लुकिंग। यू कैन, आप बाहर भी जा सकते हैं पहन कर, घर पर भी रह सकते हैं। यू फील ड्रेस्ड ऑल द टाइम। And I have gone deep into the weavers of Ikkat and I've seen it, so I have lots of respect for that. I've seen it very closely, so I have more respect for that. This is the reason. हाँ, तेलिया रुमाल कभी निज़ामों और मछुआरों के लिए था। हाँ जी। इसके इतिहास और अनोखा तेल उपचार के बारे में बताइए। तो मैंने सुना था कि वो लोग जो टर्बन्स वगैरह पहनते थे ना और रेगिस्तान में जाते थे, तो उसके लिए इट वॉज अ गुड कंडक्टर और उनको हीट स्ट्रोक वगैरह से बचाया जाता था। जी। जो मछुआरे होते थे या उधर जाते थे, ये मैंने सुना और पढ़ा है। इसके अलावा वो वेजिटेबल्स डाइज यूज़ करते हैं, उनकी खासियत अलग है। कई लोगों को उनकी स्मेल नहीं पसंद आती है, मुझे तो बहुत पसंद है। उसमें एक खास तेल की रहती है ना, तो कई लोग को जैसे कलमकारी है, कच्चे दूध की स्मेल आएगी, कितना भी हवा में रख दो, कितना भी कैसे कर दो, वो सबकी अलग अलग खूबी है। उससे मालूम चलता है कि असली है, ऑथेंटिक है, पर उससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। सो एक छोटी सी कोई कहानी है आपकी जहाँ पे तेलिया रुमाल, इक्कत और अजरक के प्रोसेस को देखते हुए उनको अवार्ड दिया गया है, तो उसके बारे में आप मुझे बताइए। इतना आई वाज सो टेकन अबैक। मैंने एक साड़ी पहनी तेलिया रुमाल की, जी। इतनी खूबसूरत थी, अंजैया गारो की थी। उन्होंने 106 जो सिंबल्स हैं उन्होंने अपनी साड़ी में वीव किए। मैंने कहा अंजैया गारो आपको अवार्ड क्यों मिला, क्या खासियत है? तो उन्होंने बोला जो मेरे फादर 5 इंच की बूटी बनाते थे, मैंने 2 से 2.5 इंच की बूटी बनाई। तो छोटी बूटी बनाने में, उस डिज़ाइन को लाने में जो इंट्रिकेसी और मेहनत करनी पड़ी और दिमाग लाना पड़ा और कलाकारी दिखानी पड़ी, उसके कारण मुझे ये अवार्ड मिला। ये है अपने आंध्रा की बात। फिर मैंने अजरकपुरी में सुफियान भाई से बात की, खत्री साहब से। मैंने कहा आपकी साड़ी पहनी, आपको भी संत कबीर अवार्ड और ये मिला, आपको अवार्ड कैसे मिला, क्या खासियत है? तो उन्होंने बोला
मेरे फादर ने 6 इंच का ब्लॉक बनाया था, उसी डिज़ाइन को मैंने छोटा करके, मतलब दोनों छोटा करके 2 इंच का कर दिया। प्रोसेस बढ़ गई, सामान बढ़ गया, पर वो कारीगरी जो इतनी छोटी छोटी, उनमें तो करीब 30 से 35 कितने बार प्रोसेस करते हैं ना वो। हाँ जी। आजकल पोस्ट कोविड ना मेरी छोटा छोटा मेमोरी लॉस होने लगा है, तो कई बार मुझे नंबर्स पूरे याद नहीं रहते। कोई बात नहीं। तो इसलिए बता रहे हूँ। तो दोनों की कहानी एक थी। एक के फादर ने कढ़ाई की बूटी को छोटा कर दिया था 5 से 6 इंच से 2 इंच में, और उधर उनके फादर जो प्रिंटिंग करते थे उन्होंने भी अपना ब्लॉक को छोटा कर दिया। तो इतनी सिमिलैरिटी थी, पर वो लोग एकदम दूर दूर थे। एक प्रिंटर था अजरक का, एक कारी वोवन वाला था, पर दोनों ने इसी खासियत को अपनाई और दोनों को उसी के लिए पुरस्कार मिला। गुजरात में सिर्फ 4 परिवार हैं असली पाटन पटोला बनाते हैं। निर्नाई भाई शाही की कार्यशाला में आपने क्या सीखा? तो एक तो मैंने निर्मल भाई, राहुल भाई, निर्मल भाई तो हमने सुना था, और एक बड़ौदा के पास कन्नू भाई। पहले मेरी सबसे जो साड़ी ली थी वो कन्नू भाई की थी, राहुल भाई की एक है और अब निर्मल भाई की ज़्यादा है। तो मैंने देखा एक तो पुराने डिज़ाइनों को, फिर फ्लूइडिटी है, फिर जो कपड़े की बनावट है और रंग है ना, वो कभी क्रश ही नहीं होती हैं साड़ियाँ, पहनने में सरल और देखने में इतनी ग्रैंड लगती है। मुझे तो बेहद बेहद पसंद है। वो लोग नेचुरल डाइज भी यूज़ करते हैं, और इस तरह के पुराने ना मोर, तितली, पंख। एक मेरे पास है 4 हाथी की सवारी, 4 हाथी की 4 हाथी की सवारी, पूरे 6 गज में सिर्फ 4 हाथी हैं। तो इट हैज़ वेरी लेस रिपीट्स। नहीं तो आपके पास देखते ना हर साड़ी में रिपीट होता है, तो इट्स ईजियर फॉर देम। तो अभी मेरी वो फेवरेट, मेरे अभी डीपी में भी लगा रखी 4 हाथी की सवारी है, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है। दुल्हन की बांधनी घाघरा चोली से लेकर त्योहार की लहरिया तक हर बुनाई अलग एहसास कैसे देती है? जैसे अगर आपको एक एक बुनाई लेना हो और उसका एहसास बताना हो तो कैसे बताएंगे? ये तो बुनाई मैं बताती हूँ। मैंने अपनी किताब का नाम पहले रखना चाह रही थी, माई साड़ीज देयर वीवर्स आर स्टोरीज। तो मेरे जो नेव्यू है ना अभिषेक ने बोला, चाची सिर्फ बुनाई ही थोड़ी होती है, रंगना, कढ़ाई करना, हर चीज़ सम्मिलित है जो एक पूरी साड़ी बनाती है। जी। तो ये जो बांधनी है और ये लहरिया है, वो टाई एंड डाई की कला है, बुनाई की कला नहीं है। वो किसी भी वस्त्र पर जो उपयुक्त हो, ज़्यादा मोटा नहीं हो, उसके ऊपर वो पहले तो नखून से करते थे, हाँ जी। फिर बाद में वो दाल चाना लगाते थे। अब उन्होंने आर्टिफिशियल नेल्स बना रखे हैं, तो लेडी के यहाँ पे आर्टिफिशियल नेल लगा देते हैं, उससे बांध के वो धागे से बांधती हैं। कितने रंग है, 5 रंग है, 6 रंग है, उसके हिसाब से ये लोग रंगते हैं। मुझे तो चाहिए था, बहुत सरल होता है कि लाल रंग लो, मुझे चाहिए था कि मुझे काला चाहिए अंदर, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत। सिद्र क्राफ्ट में जो जफ़ार भाई हैं, अब्दुल भाई, बहुत ही खूब है, बहुत ही खूब है। और यही चीज़ है लहरिया में, तरह तरह के लहरिया कसीदा, वहाँ पे हमारे जयपुर में जो है ना, तो वो बहुत ही खास करते हैं लहरिया, चौक भात जो भी है। उन्होंने 22 तरह के रंग और उनको करके, जो मैंने अपनी साड़ी ली है उसमें 22 तरह की टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की हैं। 22 तरीके की टेक्निक्स, 22 तरह की टेक्निक और रंगाई और ये सब की है उन्होंने। अभी नाउ दिस इज सरप्राइज्ड मी, यू ऑल्सो राइट अबाउट जापानीज शिबोरी। हाँ जी। मतलब इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इतना क्राफ्ट, और अबाउट जापानीज शिबोरी, व्हाट इज इट दैट यू लाइक? मुझे पसंद है उस तरह की, उसमें मुझे पीस भी लगती है और उसमें मुझे एक फ्लूइडिटी भी लगती है, रिदम भी लगती है। अब तो अपने इंडिया में भी बहुत अच्छी शिबोरी बनती है ना, पहले जापानीज़ थी, फिर बांग्लादेश में हुई थी, अब इंडिया में भी जयपुर में मुर्रा क्रिएशन वाले हैं, वहाँ पर दिल्ली में बहुत लोग शिबोरी सबने सीख ली है। पर शिबोरी का मज़ा कुछ अलग है, हर चीज़ में एक मज़ा ही अलग रहता है ना, शिबोरी का मज़ा अलग है। नीट भी बहुत है। आपका स्लाइड शो किताब बना है ना, वो कौन सा पल था जब लगा कि माय साड़ीज देयर मेकर्स आर स्टोरीज को प्रकाशित करना ज़रूरी है? क्योंकि इतनी सुंदर सी मैं पहले संकुचाई कि कोई ये ना सोचे कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ कि मेरे पास इतने सारे व्यूअर की अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं।
जी। क्योंकि यहाँ पे मैंने कभी देखा नहीं था, मेरे मन में ऐसा भाव आया। फिर मैंने सोचा ये तो वीवर्स के लिए उनकी पहचान करानी है सबसे। अब मेरे वीवर्स है ना, मैं किताब को बोलता अच्छा अम्मा ये वाली जो साड़ी है इसका वीवर बता दी, इसलिए मैंने पीछे में सबके ईमेल आईडी और उनके बारे में लिखा है। मेरा मन था फ़ोन नंबर भी लिखने को, पर कई लोगों ने मना कर दिया। तो मेरा था कि जब लोग देखते हैं, एक तो वो जाने कि इस एक साड़ी बनने में कितनी मेहनत हुई है और दूसरा किसने बनाया है, वो उससे जानकारी हो। तो अब मैं दिन भर यही शेयर करती हूँ, इस पेज पे ये किताब का कौन सा नंबर है भैया पीछे देख लो। तो इसलिए एक और चीज़ है, कई लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव होना चाहिए। हाँ, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, अपने सोर्सेज ना बताएं। तो आप पहने तो आप ही पहन के निकलें, और कोई पहने नहीं। तो मेरे मन में विचार आया कि यदि मैं निज़ाम होती या राजा होती कि मैं पूरे वीवर का 1 साल की साड़ियाँ खरीदूँगी, तब मेरा हक बनता है कि मैं एक्सक्लूसिव बनूँ। पर वो तो एक बार में 3 साड़ी भी बनाता है और इतनी साड़ी बनाता है, जब मैं खरीद नहीं सकती तो बेचारा किसको बेचेगा यदि मैं उसका नंबर ही नहीं शेयर करूँगी। तो इट्स वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट। सो व्हाट आई लाइक, either I can buy totally everything what he produces. If I cannot, I have no right. I have to share it with people. So उनकी कला को और लोग भी enjoy कर पाए। शायद आप जैसे सेल्फलेस, ये तो सेल्फलेस की कोई बात नहीं है जी। देखिए मैं इनको कुछ बोलती हूँ कि आप गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है, बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, बोलते वही पर्टिकुलर बार टाइम बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, सेल्फलेस है, लेकिन ये इनकी क्वालिटी है, ये सेल्फलेस है। नहीं, मैं बताती हूँ बात क्या है। यदि 2 जने एक साड़ी भी पहने ना साथ में, अलग तरह से है। अब हम साड़ी पहनेंगे ना तो साड़ी है तो ब्लाउज भी थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर का होगा, तो पोटली भी होगी, तो बिंदी भी कैसे लगेगी, तो फिर मेरा चूड़ियाँ भी मैच करनी है, तो मेरा चश्मा और चश्मे का रंग भी मैच करना, पूरी कहानी बनती है जी हमारी। अब साड़ी का ब्लाउज का खरीदूंगी यदि 1 मीटर तो 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लूँगी कि 35 सेंटर में मेरी पोटली बन जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लूँगी तो चश्मे का कवर भी बन जाए। तो इस तरह से सारी कहानियाँ बनती। तो यदि मैंने वो साड़ी पहनी और आपने वो साड़ी पहनी, हम दोनों जगह मिले, ज़रूरी नहीं है कि अफेक्ट और लगाव सेम ही होगा। तो ये भी बात है ना। आप कहती हैं कि साड़ी अतीत और वर्तमान दोनों है। फास्ट फैशन के दौर में युवाओं को हथकरघा से कैसे जोड़े रखें? तो आजकल जो डिज़ाइनर्स हैं ना, सी लाइक बॉडी ड्रेपिंग, एवरीवन हैज सच स्कल्पचर्ड बॉडी। वैसे बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने जो आज की डिमांड है लाइक ब्यूटीफुल ब्लाउजेस, different type of drapes, figure hugging drapes, walking, they're enhancing the look of their leg, whatever they want to enhance and showcase. तो उस तरह के अपने आजकल के डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं। वी आर अ फ्यू प्योरेस्ट इन आवर जनरेशन हु लाइक द ट्रेडिशनल वे। पर हमारे यहाँ भी पहले भी 8-10 तरह के ड्रेप हुआ करते थे। जैसे जो बंगालियों का ड्रेप था, ऐसे था कि दोनों हैंड्स फ्री रहें, जिससे कि जब ब्रिटिशर्स आते थे तो उनको हैंडशेक करना पड़ता था। तरह तरह के स्टिक थे, पर अब इन्होंने इतने ज़्यादा कर दिए एंड द चिल्ड्रन लुकिंग एट देयर बॉडी और व्हाट दे लाइक, दे आर यूजिंग दोज शेप्स। सो आई थिंक प्रोग्रेस इज़ द की। और कोई भी चीज़ यही नहीं है कि स्थिरता से रह जाए, समय के साथ तो परिवर्तन। आपको लगता है यंग जनरेशन इतना कनेक्टेड है जितना आप लोग हैं हथकरघा से? पर उनको पसंद तो है ही टेक्सटाइल। अब जैसे जैसे एक्सपोजर हो रहा है इंडिया के बाहर भी, सब मालूम चल रहा है ये सारी जो कारीगरी है वो है हमारे देश से जा रही है ना। एम्ब्रॉयडरीज हैं, सीक्वेंस हैं, तरह के ड्रेप्स हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो होते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी हमारे देश में बनते हैं। आजकल इतना एक्सपोजर हो रहा है तो पीपल आर नोइंग एंड एक्सपीरियंसिंग। जो व्यक्ति अपनी पहली हथकरघा साड़ी खरीद रहा है उसे आप क्या सलाह देंगे? आपके दिल को छूनी चाहिए, आप पकड़ें तो आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको वज़न भारी चाहिए या हल्का चाहिए या रंग कैसा हो, कि यू शुड फील दैट यू हैव टू डू जस्टिस। उसने जो बनाया है ना, आपको उसकी खूबियत कैसे अच्छे से दिखाएंगे वो दिखानी चाहिए। 3 words to describe a साड़ी, 3 शब्द। मुझे तो साड़ी बोलती है, मैं तो कभी खोल के देख के रोशनी में भी नहीं देखती, मुझे साड़ी देखती मुझे तो पहली नज़र में प्यार हो जाता है। नहीं, 3 शब्द। 3 words for साड़ी, 3 शब्द बताइए। What attracts me to a sari? Yeah, whatever you feel about it. 3 different words. Fluidity, color, Color. it does, and
द फ्लो ऑफ द फैब्रिक। द फ्लो ऑफ द फ्लूइडिटी तो हो गया, हाँ, तो कलर टेक्निक टेक्निक, हाँ, so fluidity, color, and I think she is very particular about the technique and the effort which is kept in the fabric. ना मैं एफर्ट की इसलिए नहीं बात करूँगी कि कई बार मैंने देखा है कि कई लोग कई एफर्ट से भी उनका इनबॉर्न होता है कि जल्दी बता दे। ज़रूरी नहीं है कि इस साड़ी को 6 साल लगे या 6 महीने बने तो वही अच्छी करे। कई लोग सरलता से सहजता से भी कर सकते हैं। तो क्योंकि जब मैं हुसैन साहब की पेंटिंग देखती थी ना तो फट फट लाइन खींची 2 मिनट में तैयार। तो मैं बोलती थी कि अरे इतने कम समय में आपने तैयार कर दी तस्वीर, तो इसका दाम ज़्यादा क्यों है? वो तो उनकी लाइन की खासियत और कौन सा रंग इस्तेमाल किया है। तो मेरे हिसाब से भी जो बुनकर है, चाहे जल्दी बनाए या देर में बनाए, उसकी कला और आत्मा तो साड़ी में दिखी जाती है ना जी। तो मेरे को यह नहीं पड़ता कि ज़्यादा समय लगा या कम समय लगा, मेरे मन को भाना चाहिए। अगर आपको इक्कत या पाटन पटोला में से सिर्फ एक ही चूज करना है अपना फेवरेट, कौन सा होगा? तो टाइम पे डिपेंड करता है। नहीं, एक ही चूज करना है। नहीं, एक ही चूज करना है। हाँ। तो मुझे एट प्रेजेंट मुझे कॉटन बहुत पसंद है, मुझे सूती कपड़ा बहुत पसंद है। तो इक्कत और पाटन तो पाटन में तो सूती नहीं बनता ना। हाँ, तो इक्कत मुझे कॉटन बहुत पसंद है। इट ब्रीथ्स फॉर मी एंड इट टेक्स द कलर्स वेल। एंड बीइंग इंडिया में गर्मी बीतती है ना, सर्दी पाटन पटोला के लिए तो मेरा दिमाग सब जगह चलता है, क्योंकि मैं पटोला तो 12 महीने पहन नहीं सकती ना, और मैं कॉटन है मैं 9 महीना पहन सकती हूँ। फिर बड़ा फंक्शन हो छोटा फंक्शन हो सब जगह पहन सकती हूँ। हाउ आई ड्रेस इट अप और ऐड वैल्यू टू दैट। तो मुझे कॉटन बहुत पसंद है। तो इस साल की नेशनल हैंडलूम्स डे के लिए इन इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश में आप एक प्यारा सा मैसेज, कितने शब्दों का? आपकी मर्जी, एक प्यारा सा मैसेज नेशनल हैंडलूम्स डे के लिए हमारी तरफ से प्लीज दुनिया को आप बताइए कि क्या मैसेज देना चाहती है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुई। जी। इट्स माय गुडनेस। वो भारत जिसमें इतनी सुंदर हमारी जो सभ्यता आर हेरिटेज इज सो रिच एंड इट टचेस ऑल आवर सेंसेस। सो मेरा हर चीज़ व्हेनेवर आई सी अ गुड टेक्सटाइल, द कलर, द टेक्सचर, द फील, द ब्यूटी, द फ्लूइडिटी, एवरीथिंग अट्रैक्ट्स मी। तो जो मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके पीछे की जो कहानियाँ हैं, बुनकर की, वीवर की, डायर की, पूरे की, हम लोग को उनको बढ़ावा देना है और उनकी पहचान बनानी है। कि ये जो हमने जो आजकल तो मैं ये भी बोलने लग गई हूँ, मेरे घर पे देखिए कि जो कला भी है ना जो ड्राइंग रूम में लगती है, सीमलेस हो गई। आप आर्ट भी लगाएं, क्राफ्ट भी लगाएं, टेक्सटाइल भी लगाएं। तो हमने तो हमारे घर में अभी वेंकटगिरी का बनाया हुआ बहुत बढ़िया वो लगा रखी है, वॉल हैंगिंग। तो यह कला भी है और ऊंचे दर्जे की कला है। तो मेरा जो लोग नहीं जानते इनके बारे में या जिनको एक्सपोजर नहीं है, मैं चाहूँगी कि पढ़े, उनके बारे में पढ़े, ज़रा गहराई से जाने कि इसके पीछे कितनी मेहनत और कितनी कला है, और हम लोग रिस्पेक्ट करें। एंड वी रिस्पेक्ट एंड वी शुड बी सो थैंकफुल दैट वी आर born in a country where handloom flourishes. और इसी को एसिमुलेट करके इनकी नई किताब लिखी गई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से इस किताब को कैमरे में दिखाएं। जी। तो ये जो किताब के ऊपर में जो तस्वीर है साड़ी की, जी, वो क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? क्यों पसंद? तो एक गांव का दृश्य है, सीन है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें मूवमेंट है, कलर है, वेजिटेबल डाइस हैं और लेडीज़ का हाथ का किया हुआ काम है। 54 लेडीज़ है उसमें। शांति निकेतन के पास एक जगह है और जो इस पे काम करती हैं। तो मुझे मज़ा ही आ गया। मुझे लगता है कि व्हेन आई वेयर दिस साड़ी आई एम वेयरिंग आर्ट एंड वॉकिंग। तो इसलिए, और इसकी खासियत जो मेरी किताब की है, जो मेरी डिज़ाइनर है रुक्मणी जी गोहा, 90% श्रेय तो मैं उनको दूँगी। मैंने उन्हें इतना बोला इसे थोड़ा कटिंग कर दो, थोड़ा रंगीन बना दो, कुछ ये कर दो, कुछ वो कर दो, वो मानी ही नहीं। मैं जब कोई किताब दूसरी देख के आती थी ना अच्छी थी, बोलती थी ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, इधर भी कटिंग कर दो, मतलब एवरी एलिमेंट आई वांटेड इन दैट। तो ना खिचड़ी बना दो, सारी चीज़ इकट्ठी डालो। आई प्रेजेंट टू यू टुडे
with pride and respect my book on handlooms, my saris, their makers and our stories on Handloom Day. All Wishing you all the best to the makers, to the weavers and the people like us who wear it and respect handlooms. Wishing you a National Handloom Day. थैंक यू सो मच अंजू जी. नमस्ते जी. आपका आशीर्वाद रहेगा, ये मेरे लिए यादगार है. सिर्फ एक स्टोरी नहीं है जो व्यूज़ के लिए बनाई गई है, ये एक हिस्ट्री है जिसको मैंने एनकैप्सुलेट किया है. और मैं चाहती हूँ कि जनरेशन्स आपके बारे में देखें और देखें कि कितना प्यार अपनी एंशंट कला से, कलाकारों से और क्राफ्ट से आपका है. मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया. और आपका मान सरोवर का जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. झन 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 तेलुगु वन